नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में अगर महायुति सरकार के लिए इस समय सबसे ज़्यादा अगर परेशानी कोई बना हुआ है, कोई ऐसा मुद्दा है, तो वो है मराठा आरक्षण। और मराठा आरक्षण को लेकर के मनोज जरांगे किस तरीके से एग्रेसिव होते जा रहे हैं अब दिन पर दिन, वो भी सभी को पता है। अब मनोज जरांगे ने जो है उन्होंने जुबानी हमला करते हुए डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस और छगन भुजबल को कहा है कि वो सत्ता से बाहर भेज देंगे। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि हम तय करेंगे कि किसे गिराना है और किसे खड़ा करना है। मनोज जरांगे पाटिल ने यह भी कहा कि हम मराठों की ताकत दिखाएंगे, बस थोड़ा-सा धैर्य रखिए। ये बात जो है वो सीधे तौर पर जो महायुति सरकार के बड़े नेता हैं, उनके लिए कही गई है। और मनोज जरांगे ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने तय कर लिया है कि वे मराठा आरक्षण को नहीं देना चाहते, इसीलिए मराठों ने भी तय कर लिया है कि अब उन्हें कुर्सी पर नहीं रहना है। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि हमने सरकार को 29 तारीख का समय दिया है और मराठा समुदाय में उनके प्रति काफी नाराजगी है, अब वे बाहर आने वाले हैं। और मनोज जरांगे ने कहा कि आरक्षण नहीं देंगे तो हमें राजनीतिक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। मंत्री शंभूराज देसाई के पहुंचने पर आखिरी चर्चा हुई। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि उनके बाद सरकार से कोई चर्चा नहीं हुई है और जरांगे पाटिल ने कहा कि हम अपनी जिंदगी आरक्षण में बिता देंगे, उनकी जिंदगी कुर्सी में, हम उनकी कुर्सी हटा देंगे। जरांगे पाटिल ने यह भी कहा कि जो होगा वो देखा जाएगा। 29 अगस्त के बाद आखिर क्या होने वाला? अगर 29 अगस्त तक का डेडलाइन मनोज जरांगे की तरफ से दिया गया है तो उसके बाद क्या? आपको बता दें कि इन सबके बीच मनोज जरांगे पाटिल ने यह भी कहा है कि 29 अगस्त को किसे जो है चुनना चाहिए, हम इस पर फैसला करेंगे। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि वो दूसरे समुदाय से चर्चा के बाद ये फैसला लेंगे। इस बीच जरांगे पाटिल ने यह भी कहा कि मराठा समुदाय के उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज रखने चाहिए। बता दें कि मराठा आरक्षण को लेके मनोज जरांगे काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने इस मांग को लेकर के अनशन भी किया था, लेकिन आश्वासन के बाद आरक्षण पर कुछ ना होने से उन्हें आक्रामक रुख अख्तियार अब जो है कर लिया है और करते देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी छगन भुजबल मनोज जरांगे के बीच कई बार नोकझोंक तल्खी भरे बयानबाजी हो चुकी है और वहीं देवेंद्र फडणवीस और मनोज जरांगे के बीच भी कई बार ऐसे बयानबाजी हो चुकी है। अब इसको देखते हुए जो 29 तारीख को डेडलाइन एक तरीके से दी गई है, इसके बाद क्या कदम उठाने वाले हैं मनोज जरांगे, ये भी एक देखना होगा। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि मराठा आरक्षण के जो लोग हैं, कार्यकर्ता जुड़े हुए, वो बाहर आने वाले हैं। मतलब क्या वो फिर से जो है वो आंदोलन करने की कोई योजना बना रहे हैं? साथ ही साथ 29 तारीख के बाद जो महायुति सरकार है, क्या उनकी तरफ से कोई आश्वासन दिया जाएगा या कुछ कहा जाएगा मनोज जरांगे के लिए और उनके जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए? तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जो बात है वो अब देखना होगा कि 29 तारीख के बाद आखिर क्या होने जा रहा है, क्योंकि मराठा आरक्षण को लेकर के सभी को पता है कि महाराष्ट्र में बड़े नेताओं का इसी बीच घेराव भी किया गया था और हर नेता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने की बात कही जा रही है। और अब महायुति के साथ-साथ अब मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है वो दिल्ली तक पहुंचा हुआ है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे कई बार ये कह चुके हैं कि बीजेपी को मध्यस्थता करनी चाहिए और इस मामले पर सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और इसी तरीके से महायुति सरकार की तरफ से भी देखा गया कि एकनाथ शिंदे कई बार इस पर चर्चा की है उन्होंने, लेकिन अभी तक कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला है। और इसी बीच जब शरद पवार 2 बार एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने गए थे तो ऐसी खबरें थी कि शायद मराठा आरक्षण को लेकर के भी उनके बीच चर्चा हुई है, लेकिन दोनों ही नेताओं की तरफ से कुछ भी इस पर बयान नहीं आया। लेकिन ये बात जरूर है कि धीरे-धीरे मराठा आरक्षण फिर से गरमाता जा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे-जैसे समय बीतेगा, चुनाव नजदीक आएंगे और ज्यादा जो है ये आंदोलन जो है जोर पकड़ेगा मराठा आरक्षण का और इसका जो जवाब जो मांग रहे हैं उसको मांगने की जो तीव्रता है वो बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से अभी मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है स्पष्ट शब्दों में, खासतौर से छगन भुजबल डिप्टी सीएम के लिए, कि अब अगर उन्होंने ये मन बना लिया है कि मराठा आरक्षण पर वो अगर नहीं कोई फैसला लेने वाले तो हमने भी ये मन बना लिया है कि अब उनकी कुर्सी जो है वो बचेगी नहीं। तो ये तमाम बातें जो अब निकल कर सामने आ रही हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।